जीवन में कई दफ़ा कुछ छूटना बेहतर होता है। मलंगों से महफ़िलें छूट जाती हैं, परागों से फूल छूट जाते हैं, फूलों से बाग छूट जाते हैं और कई दफ़ा बहुत कुछ छूटने से कुछ मिलने का संयोग बनता है। हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनकी टैक्सी छूट गई थी घर जाने की और संयोग बना कि उन्होंने 70 एमएम की दुनिया में एंट्री की। चिटागोंग का कितना फ़ायदा हुआ? आई वुड क्रेडिट ऑल ऑफ माई करियर टू दैट फिल्म बिकॉज उसी के वजह से मुझे हनीत रेहान जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। आपको बॉम्बे से इतनी चिढ़ क्यों? आप दूर क्यों रहते हैं बॉम्बे से? पुणे में क्यों रहते हैं आप? नहीं, ऐसी चिढ़ नहीं है बॉम्बे के खिलाफ। हाँ। ये है कि बम्बई में जो लोग आते हैं यहाँ पे सपने जो होते हैं उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप आओगे, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होंगे, प्रेशर्स होंगे, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। वो चीज़ मेरे लिए वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता उस चीज़ में। मतलब अगर आप मुझे बोल दोगे कि ठीक है कुछ छोटे मोटे काम कर लो इन टर्म्स ऑफ एड्स या म्यूजिक वीडियोस, ये नहीं कि आई लुक डाउन अपॉन, बट इट इज यहाँ पे वो आपको फ्रीडम है कि आप हर चीज नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से अपना काम चुन सकता हूँ। क्वांटिटी ऑफ वर्क का प्रेशर होता है कि नहीं? मतलब अभी इस साल कर ली एक फिल्म, फिर वेट कर रहे हैं कि अच्छा बॉम्बे से कोई कॉल करेगा, या ये सब नहीं होता आपके दिमाग में? नहीं, आई थिंक इट इज़ द ऑपोजिट। आई थिंक बम्बई में रह के आपको वेट करना पड़ता है काम के लिए। एग्जैक्टली। मुझे लगता है अब जो डिसेंट्रलाइज हो गई है फिल्म मेकिंग, उसके वजह से लोगों को काम ढूंढने बॉम्बे जाना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। क्या बेंचमार्क क्या है आपका? शाहरुख खान बेंचमार्क है, इरफान खान बेंचमार्क है, क्या है आपके बेंचमार्क? नहीं, मुझे लगता है ये दूसरा बहुत बड़ा पंगा है। जब भी आपको सिनेमा पे देखा, आप हैरान करते हैं, आप डिस्टर्ब करते हैं। नहीं समझती कि क्या कैरेक्टर है चौरंगा का। वो जो चढ़ता है, ट्रक ही रहता है, क्रेन रहता है, चढ़ के जो उल्टे हाथ लगाते हैं आप, वो पहला आपका शॉट है फिल्म में ना, क्योंकि लास्ट में जब आप भगाते हैं आप, तो फर्स्ट फ्रेम जहां आप चढ़ के उल्टे हाथ लगाते हैं कान के नीचे, और लास्ट में वो जो भाग रहा होता है, अपने एनर्जी को ऐसे होल्ड किया कि आपसे नफरत होने लगती है। और सेम चिटगोंग में आपको देख के आपके प्रति वो आता है, प्यार भी आता है कि भाई क्या लड़का है ये, क्या मतलब आदमी के अंदर ऐसे झकझोर देना। क्या था उस वक्त? इतनी समझ थी कि ये इस तरफ बिल्ड होगा ये कैरेक्टर, या ये नहीं था कि नहीं मैं अपने क्राफ्ट में कर रहा हूँ, अपने धुन में कर रहा हूँ? क्या था उस वक्त? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, चिटागोंग बबलगम के वक्त मुझे क्राफ्ट की ज़्यादा समझ नहीं थी। एक्टिंग क्या होता है वो ज़्यादा समझ नहीं थी। मैं ऑनेस्टली बॉलीवुड फिल्मों को आपने रुला दिया बाय द वे, विद ऑल द अप्रिसिएशन। वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू सेड। सो चौरंगा के वक्त एक्चुअली चिटागोंग बबलगम के वक्त मैं बॉलीवुड सिनेफाइल, मतलब बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन था इन अ वे कि मैं ऋतिक रोशन को देखकर बड़ा हुआ हूँ, शाहरुख खान को देखकर बड़ा हुआ हूँ। तो जैसे आपने बोला कि ट्रेजेक्टरी क्या होनी चाहिए, तो उस वक्त तो वो था कि मैं शाहरुख खान, ऋतिक रोशन बनने ही आया हूँ। चौरंगा के वक्त आई गॉट अ रियलिटी चेक ऑन व्हाट एक्टिंग एक्चुअली कुड बी। दिलजत भाई, मुंबई में नहीं रहने के और रहने के क्या अपने फायदे और क्या अपने नुकसान है? रहने के फ़ायदे तो ये है कि आप ऑब्वियसली इंडस्ट्री के आसपास जुड़े रहोगे, तो वहाँ पे शायद आपको ऑडिशन करने के मौके ज़्यादा इजीली मिल जाए। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री का एक नेटवर्किंग का कल्चर होता है। तो कई बार आपको, अगर जैसे आपने बोला पार्टियाँ या प्रीमियर्स या इवेंट्स, स्क्रीनिंग्स होते हैं, जैसे VHS स्क्रीनिंग्स होती है, तो वो सारे इवेंट्स पर जाना आपको मिलता है, वो मौके मिलते हैं, तो शायद आप इंटरेक्ट ज़्यादा कर पाओगे। और आई थिंक नेटवर्किंग इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लिविंग इन बॉम्बे। बट नुकसान तो जैसे कि मैंने बोला कि एक तो आपको उस किस्म का काम लेना पड़ेगा जो आप शायद ना करना चाहो, एंड दूसरा जो माहौल होता है मुंबई का, आई थिंक हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, ये वहाँ पे एक डर सा रहता है, कंटिन्यूस कंपटीशन रहता है और कंटिन्यूस एक किस्म की रैट रेस में भागना। रैट रेस, एग्जैक्टली। तो एक किस्म का रैट रेस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो डर एक आ जाता है इंसान में, वो सपनों को ख़त्म कर देती है। तो आई थिंक दैट नॉट ओनली दैट, आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक नेपोटिज्म, जिसके बारे में काफ़ी एक मैं इस पे बात करना चाहूँगा यार। ये मतलब ये मुद्दा मैं इसको इथिकल अनइथिकल इन चीज़ों में नहीं मानता। जैसे कि ऑफ कोर्स जब भी ऑडियंस जो है, मासेस जो है, वो हमेशा आपके टैलेंट को एक्सेप्ट करता है। भाई टैलेंट होगा तो आप दिलीप साहब के बेटे ना भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और टैलेंट नहीं होगा तो आप चाहे इरफान खान के बेटे हों, आपको उस संघर्ष के फेज से गुजरना पड़ेगा। अर्जुन तेंदुलकर चाहते, अगर जो जिस लेवल की उनकी पहुंच है,
कितने स्टार होते हैं आज इस देश में ना। सचिन तेंदुलकर का कितना बड़ा नाम है, एक एरा के, इस एरा के सबसे बड़े प्लेयर हैं, इस एरा के गॉड ऑफ क्रिकेट का कहा गया उनके फादर को। लेकिन फिर मसला वही आ जाता है कि टैलेंट को एक्सेप्टेंस देना और नहीं, ये क्या आप किसको, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, नेपोटिज्म को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है आपका? पहली चीज़ तो ये मैं मानता हूँ कि नेपोटिज्म को ऑलमोस्ट एक डिमोनिक, एक किस्म का भूत बना दिया है लोगों ने। हाँ, और मुझे लगता है इंडस्ट्री ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट, मतलब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री, बट जस्ट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी अदर इंडस्ट्री। एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है जो डर या जो ये नेपोटिज्म का भूत है वो ज़्यादातर एक्टर्स ने अपने मन में ज़्यादा बना लिया है रादर देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। अगेन आई वुडंट लाइक टू डिस्क्रेडिट समवन स्ट्रगल। होंगे कोई लोग जिनकी बहुत ज़्यादा कोशिश लगी होगी, बहुत सारे ऑडिशंस लगे होंगे और शायद उनको वो एक भी मौका ना मिला हो, और शायद वो बहुत टैलेंटेड होंगे और हार्ड वर्किंग होंगे, बट देन इन दैट केस यू आर टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो इनटू कंसिडरेशन। अगर नेपोटिज्म की बात करें तो 90 के दशक में नेपोटिज्म नहीं था क्या? मतलब कपूर खानदान नहीं था क्या? बिल्कुल। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त नहीं थे क्या? संजय दत्त के अलावा आप ताहिर बहुत हुसैन सारे के लोग बेटे हैं। आमिर खान नहीं थे क्या? सलीम खान के बेटे सलमान खान नहीं थे क्या? धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल नहीं थे क्या? फरहान अख्तर, सब लोग थे। बट डिस्पाइट दैट एक बंदा दिल्ली से आता है और वो अपना काम करता है, सबको ओवरटेक वो कर अपना जाता है। नाम कमाता है और वो शाहरुख खान बन जाता है। तो अगर नेपोटिज्म वाज द ओनली वे कि ये सक्सेस मिलना था तो कपूर खानदान, सुनील दत्त, ताहिर हुसैन, सलीम खान, धर्मेंद्र, इन सब के बेटे होने के बावजूद शाहरुख खान नहीं बनते। इसके दूसरी पर्सपेक्टिव ये भी हो सकती है कि हाँ, जो आपने कहा कि भाई मौके कई दफ़ा नहीं मिलते हैं। कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने एक इंटरव्यू में ऐसे, हालांकि मेरे गुरु ही रहे, जिनके साथ वो इंटरव्यू हुई थी, वो चैट हुआ था, और राजू मसंद सर, और उन्हीं के चैट में ये बात आई थी कि जहाँ से इनका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। ऐसी कुछ लाइन थी, क्या लाइन थी वो? हाँ, वही होता है कि जहाँ से इनका स्ट्रगल स्ट्रगल स्टार्ट होता है वहाँ से हमारे सपने पूरे हो होते जाते हैं। हैं। हाँ, बट अगेन वो भी एक फैक्टर है, मतलब उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करने में है, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल है। हाँ, कि और मैं उसको एक्नॉलेज जरूर करता हूँ, हाँ, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं उस चीज को बिल्कुल भी अपने दिमाग में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने साइकी में हावी नहीं मैं होने। हावी छोड़ो, मैं उसको दूर दूर तक पास नहीं आने देता। क्योंकि अगर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, या मैंने एक्सेप्ट तो छोड़ो, बट अगर मैंने वो पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में लाया कि शायद मैं नहीं बन पाऊंगा क्योंकि शायद मेरे कोई इंडस्ट्री में है नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? मतलब इन कंपैरिजन टू मी द पीपल हु आर लिविंग इन बॉम्बे हैव मोर प्रिविलेज देन आई डू, तो फिर नेपोटिज्म का बाउंड्री कहाँ पे होगा? सही बात है। जो लोग वेल टू डू है वो लोग बम्बई में आराम से रह सकते हैं, वो भी नेपोटिज्म हुआ एक किस्म से, बिकॉज दे आर गेटिंग द प्रिविलेज दैट मे बी अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इजंट गेटिंग। तो वैसा उसका कोई लिमिट ही नहीं ना। आप अगर कंपैरेटिव करने जाओगे तो फिर उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो इट्स बेटर, इट इज देयर एंड इट इज हॉरिबल, एंड एक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। हाँ, ये नहीं होता कि जैसे अभिषेक बच्चन के शुरुआती दौर में 14-15 फिल्में उनकी शायद पिट गई, उसके बावजूद उनको मौके मिलते रहे। तो ये एक मतलब आउटकमर्स जो है उनके साथ ये नहीं होने वाला। उनको एक मिलेंगे मुश्किल से चांसेस, अगर आपने उसमें अपने आप को प्रूव नहीं किया तो शायद। पर इस पर भी मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, अब स्टैटिस्टिकली मेरा खुद का करियर मैं लेता हूँ हाँ, इनटू पर्सपेक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर्स। करीब 16 साल हो गए, 15-16 साल हो गए आपको मुझे, इंडस्ट्री में काम करते एग्जैक्टली। और मैंने तकरीबन 1000 ऑडिशन दिए होंगे। अगर समझो 5-6 ऑडिशन भी एक महीने का पकड़ लो तो अप्रोक्सीमेटली आई मस्ट हैव गिवन अराउंड 1000 ऑडिशंस टिल डेट। अगर 1000 ऑडिशंस दिए हैं, उसमें एड फिल्म्स को छोड़ दो और बाकी सारा छोटा काम छोड़ दो, बट अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट नैरेटिव देख ले हो तो अप्रोक्सीमेटली 20 काम मेरे हो गए होंगे जो स्लाइटली लॉन्ग फॉर्मेटिश होंगे, वो चाहे फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज हो या बाकी जो भी काम है। अब इंडस्ट्री में कोई एवरेज स्टार किड हो, आई एम नॉट कंसिडरिंग शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के बेटे, बट कोई एवरेज स्टार किड हो जिनके पापा मे बी माइट नॉट बी अ बिग सुपरस्टार बट ही इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। शाहिद कपूर उसके बड़े एग्जांपल है। एग्जांपल। तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? एक फिल्म एज द लीड रोल, दूसरी फिल्म एज द लीड रोल, तीसरी फिल्म एज द लीड रोल, ज्यादा से ज्यादा चौथी फिल्म एज द लीड रोल। अगर वहां पे नहीं हुआ कुछ तो फिर सपोर्टिंग रोल्स ठीक ठाक फिल्मों में, उसके बाद बाहर। एग्जैक्टली तो अगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, मुझे भी एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटीज मिले बाय नाउ। लीड रोल्स मैंने किए हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग अ लीडिंग पार्ट। अब लोग क्या बोलते हैं कि ये लक पे, डेस्टिनी पे है। मेरा फंडा सिंपल है, मैं सक्सेस रेशियो देख रहा हूँ। अगर 1000 ऑडिशंस में से 20 मैंने ठीक ठाक काम कर लिया, उसका मतलब 2% सक्सेस रेशियो है।
वही एक नेपो किड के लिए शायद वो 100 फोन कॉल करेगा, उसमें से उसको 20 काम मिलेंगे, ऐसे ही काम। हम्म तो डिफरेंस है 100 कॉल्स या मीटिंग्स और 1000 ऑडिशन का। तो अगर मेहनत पे बात आ जाती है तो फिर मैं 1000 ऑडिशन के मैं 10,000 ऑडिशन दे दूंगा, उसमें मैं कमी नहीं होने दूंगा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे ना। तो अगर हार्डवर्क से वो डिस्टेंस या वो डिफरेंस आप पार कर कवर सकते कर हो, सकते हैं एग्जैक्टली। तो फिर आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि नेपोटिज्म किसको की क्या वजह से मौका नहीं मिल होगा रहा या है कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि ये डर आ जाएगा तो फिर तो आप, क्या इट्स बेटर यू डोंट कम टू द सिटी एंड इट्स बेटर यू डोंट ट्राई। बिकॉज अगर नेपोटिज्म ही एक तरीका था जैसे काम मिलता लोगों को, तो ये नहीं। जो सो कॉल्ड स्टार किड्स है हाँ, या नेपो किड्स है, ये जब स्कूल में होमवर्क कर रहे थे, मैं उस उम्र से अब फिल्मों काम में कर रहे काम थे कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो अगर नेपोटिज्म वुड बी द गेट कीपर या उसके वो अलाउ नहीं करते लोगों को अंदर आना, तो आई वुडंट हैव बीन देयर। ऑफ कोर्स। सो मैं वो लेकिन पर्सपेक्टिव सब्सक्राइब करता हूँ। दिलजाद दिवाले का इतना अच्छा क्राफ्ट है, उसके बावजूद भी उनको, उनके दिमाग में ये लालसा आती है कि मैं भी बॉक्स ऑफिस पे मेरे भी नाम चले, मेरा भी सिक्का चले, मेरे भी नाम से। या लगता है कि नहीं, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मुझे बहुत फासले तय करने पड़ेंगे उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए। या लगता है कि नहीं, अगर मैं उस माहौल में होता तो शायद वो फासला बहुत जल्दी तय हो जाता, या हो सकता है कि उसके नहीं, ये देखिए आउटकम्स। बात क्या है कि ये टाइमिंग की बात है कि मुझे पता है कि द अमाउंट ऑफ सक्सेस और द काइंड ऑफ करियर दैट आई वांट, मैंने शायद उसका शायद 2% भी ना किया हो अब तक, टू बी फेयरली ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स मुझे बॉक्स ऑफिस क्रेडिबिलिटी चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे बड़ी बड़ी फिल्में भी करनी है अपने टर्म्स पे, बट वो करना है, और वो अब तक मुझे नहीं मिला है। आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ इट, आई हैव अ रियलिटी चेक ऑफ इट वेरी क्लियरली कि ठीक है, आई माइट नॉट बी अ क्रेडिबल नेम इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस फॉर श्योर। मासिस को ज्यादातर मेरा नाम भी नहीं पता होगा या ना मेरा काम पता होगा, शायद चेहरा काम देखे काम तो जिसने देखा होगा ऑफ कोर्स वो शायद, तो बट नाम वो तो करेगा। 100% कोई ऐसा नाम पहचानेंगे ये तो दिलजाद हाँ वाले है। हाँ अभी वैसा नहीं है। हाँ। बट मैं ये मानता हूं कि अगर मैं परसिस्टेंटली एक चीज करता रहूं और डेडिकेटेडली करता रहूं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो होना ही है। मैं उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं करता, नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट के शायद नहीं हो जाएगा तो क्या, अगर नहीं हो जाएगा तो क्या, अगर वही सोचना है तो फिर मैं करूँ ही ना। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं I will attempt to be a really big superstar. I'll attempt to go international. I'll attempt to do all the things. I'll attempt to be bigger than Michael Jackson and Tom Cruise. But at the same time, I have a reality check कि उसके लिए मुझे मेहनत टॉम क्रूज और माइकल जैक्सन जितनी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। अगर मैं उतना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ये सारे स्ट्रगल्स जो है, रिजेक्शंस जो है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। फिर उसको आप, फिर आप जस्टिफाई भी कर पाओगे कि हाँ ये मेरे साथ नहीं हुआ। फिर रोना भी सही है या हंसना भी सही है उसके बाद कि हाँ मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका आउटकम शायद नहीं मिला, तो फिर मैं बात वही तो करूँ इस दिक्कत पे। है ना, प्रॉब्लम क्या है, पीपल आर लुकिंग फॉर इमीडिएट आउटकम्स। ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने 1 साल ऑडिशन किया और कुछ नहीं हुआ, तो यार शायद नहीं होगा, खत्म हो गई बात, गिव अप ऑन योर ड्रीम एंड गो बैक टू योर सिटी। मैं उसमें नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहोगे, चाहे उसका फल आपको इमीडिएटली ना मिले, बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम वो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 16 साल तक मैंने इतनी मेहनत की है, तो जब मिलेगा तो क्या मिलेगा। तो वो जो नशा है मैं उसमें जीता हूँ। आई एम डिल्यूजनल टू अ पॉइंट दैट आई बिलीव दैट ऑल द हार्ड वर्क विल बी पेड बैक, एंड उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ना हो। आई एम ऑनेस्टली डिल्यूजनल एंड मैड टू एन एक्सटेंट दैट आई बिलीव दैट ऑल माई हार्ड वर्क विल बी पेड बैक, एंड आई कैन प्रॉमिस यू इट विल बी पेड बैक। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि मैं दुआ भी करूँगा इस बात के लिए कि आप जिस तरह के काम करते हैं और आप जिस तरह का अभिनेता हैं, ऑफ कोर्स वो पे बैक हो कभी ना कभी। मैं एक सवाल था मेरा इसी से जुड़ा हुआ कि सपोज कीजिए कि आप किसी अदर इंडस्ट्री में होते, किसी आईटी सेक्टर में होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, तो इस एज तक या इस इतनी मेहनत के बाद फाइनेंशियल आउटकम जो है वो कुछ और होता है। हर महीने एक स्टेबल इनकम होती, उस लिहाज से देखते हैं कि नहीं भाई, मतलब यहाँ पे मैं अपने ड्रीम तो जी रहा हूँ, बट शायद वो फाइनेंशियली या उसको ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कि नहीं ठीक है। नहीं, मैं उस वैसे सोचता ही नहीं। नहीं सोचते आप मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास वो होता, मैं एक्टिंग नहीं करता होता, और एक्टिंग मेरे लिए इट्स लाइक ऑक्सीजन। फॉर मी टू बी वर्किंग ऑन कैरेक्टर्स इज लाइक ऑक्सीजन। तो अगर मैं समझो काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर्स को पढ़ रहा हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग माई सेल्फ विद स्टोरीज। जैसे हमने बात की शाहरुख खान के बारे में, उनको पढ़ो, माइकल जैक्सन को पढ़ो, बहुत सारे अलग अलग, टॉम क्रूज को पढ़ो, हीथ लेजर को पढ़ो। तो मैं अपने आप में वो सवाल या वो कंपैरेटिव आने नहीं देता, और उसमें मुझे मज़ा आता है। उसमें भी मुझे मज़ा आता है कि ठीक है, आई माइट नॉट हैव अ 9 to 5 एंड आई माइट नॉट हैव अ स्टेबल सो कॉल्ड इनकम एवरी सिंगल मंथ,
बट दैट्स नॉट व्हाट आई चोज. व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री ये बहुत ही क्लियर फैसला था कि मुझे इसी में कुछ करना है. इट्स लाइक अब उसका नफा नुकसान होगा तो वो मैं आपको बोलता मुझे हूँ. मुझे मैं इसको झेलना पड़ेगा. मैं एक एनालॉजी आपको देता हूँ. हाँ ये इंडस्ट्री मेरे सपने पूरे करने वाली है, हाँ बट इन लोगों ने क्या कर रखा है, लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी है और एक लंबा सा बड़ा सा गेट है, वुडन गेट है. वो जो पुराने जमाने में होता था ना वैसे गेट जो बंद होता है, अब वैसे समझ लो. और इंडस्ट्री अंदर है. अब मैं वहां पे खड़ा हूँ और मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, नहीं खोल रहे हैं. मैं लात मार रहा हूँ, वो नहीं खोल रहे हैं. मैं अपना सर पटक रहा हूँ, वो नहीं खोल रहे हैं. मैं अपना कांधा पटक रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी पटक रहा हूँ, वो नहीं खोल रहे हैं. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो अंदर है वो लोग बोलेंगे यार ये सोने ही नहीं दे रहा हमको, ये क्या कर रहा है, ये इतना पागल है कि ये नहीं मानने वाला. इसको आने दो. तो या तो इसको आने दो या ये वहीं पे खत्म हो जाएगा. और वो आई कैन एक्सेप्ट. आई कैनॉट एक्सेप्ट कि मैंने इतना एफर्ट डाला, इतना सब कुछ डाला है एंड यार नहीं हुआ तो क्या. पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं. आपसे मैंने पूछा कि शादी हो गई आपकी, फिर शौश आ रहा है, ऐसे कोई माइंड मत कीजिएगा आप लोग. नहीं तो आपने कहा कि शादी हो गई आपकी, आपने कहा कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ कि करियर थोड़ा स्टेबल हो जाए. इस फील्ड में स्टेबिलिटी की गुंजाइश होती है या लगता है कि नहीं यार ये तो चलता ही रहेगा उसके साथ फिर जो लाइफ में आपको जो. यार बट वही पर्सपेक्टिव का फर्क है ना. मुझे तो लगता है आई एम मोर स्टेबल व्हेन आई एम वर्किंग, व्हेन आई एम एक्टिंग. या In fact, to be very honest, I am maybe one of the busiest actors that I know. क्योंकि मैं अगर प्रॉब्लम ये है, लोग सिर्फ काम को देखते कि ठीक है नेटफ्लिक्स अमेजोन पे एक काम इस साल आया है, उससे पहले लास्ट ईयर अमेजोन पे सीरीज आई थी, उसके बीच में क्या चल रहा है. उसके बीच में मैंने खुद की फिल्म बनाई है, मैंने FTI में काम किया है. नहीं, मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि जब आप स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करते हैं या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करते हैं. करियर थोड़ा स्टेबल हो जाए, मतलब करियर स्टेबल होने का मतलब फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से था वो. नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली. मतलब मुझे हाँ, मतलब काम आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, बट उतना पागल नहीं होना आपको उसके लिए. ये ऐसा माइंडसेट है क्या? साइकी है अभी. माइंडसेट ये है कि मैं पागल हूँ. वही माइंडसेट है. माइंडसेट ये है कि मुझे इस अनस्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी दिखती है. अच्छा. मुझे अगर इससे फर्क ना पड़े कि मैं घर पे आऊँ तो इज देयर अ स्टेबल टाइम, इज देयर अ स्टेबल ड्यूरेशन, इज देयर अ स्टेबल मनी दैट इज कमिंग इन. और उसी वजह से आई हैव इवन मेड सर्टेन सैक्रिफाइसेस इन लाइफ वेयर आई एम नॉट मूविंग टू बॉम्बे, आई एम नॉट हैविंग टू स्पेंड दैट मच मनी. मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रखा है अब तक. बट उस बात की बिल्कुल भी मुझे भनक भी नहीं है कि यार ये काश ऐसा होता. काश ऐसा नहीं होता. काश छोड़ो, ये होने वाला है. क्या होने वाला है? द अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड द अमाउंट ऑफ वर्क एंड द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोना कम. तो वो आयोटा ऑफ डाउट ही नहीं है कि यार काश स्टेबिलिटी हो. मैंने समर्थ मोहर का एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने सेम सवाल उनसे किया था कि भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या आप मानते हैं कि उन्होंने उनका ये था कि इसमें आप कभी स्टेबल हो ही नहीं सकते. आप जिस लेवल पे होंगे उस लेवल पे आपके संघर्ष बढ़ते जाते हैं. कि वहाँ से जैसे कि आपने कोई एक बड़ी फिल्म कर ली तो आपको लगता है कि अब इससे बड़ी हो, इससे बड़ी हो, तो एक वो भूख साइकी भूख रहती है, हर एक्टर रहती है उसमें. कोई बुरा भी नहीं, कुछ बुरा भी नहीं है उसमें, लेकिन वो मेंटली और स्टेबल होना शायद बहुत एग्री करते हैं आप इस बात से. आपको लगता है कि नहीं स्टेबिलिटी का कुछ अलग. एक तरफ से मुझे लगता है स्टेबिलिटी इन अ वे इज एन इल्यूजन आल्सो. मतलब अगर आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा. मेरे पापा ने ही इज लिव्ड द मोस्ट स्टेबल लाइफ इन अ वे. वी हैड नो आइडिया दैट ही माइट गेट अ स्ट्रोक वन डे. तो बिकॉज दैट हैपेंड आई फ्यूल इट इन अ वे कि यार वो तो बिल्कुल फिट इंसान थे जो रोज वर्कआउट किया करते थे और वो बिल्कुल भी मेहनत करते थे. वो अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत ही सही तरीके से जी है और अंदेशा ही नहीं था, हो गई वो चीज. एंड सडनली कोई चीज हो गई. तो अगर आप स्टेबिलिटी को ऑनेस्टली इंपॉर्टेंस देते हो तो आई बिलीव दैट स्टेबिलिटी इज एन इल्यूजन. ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो हाउ इज इट स्टेबल? तो आपको यहाँ से बेसिकली होना पड़ेगा दिमागी तौर पे. तो आपको अपने आप को बेवकूफ बनाते रहना पड़ेगा ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, वेदर यू आर कमिंग टू दिस फील्ड और नॉट, कि चीजें ठीक है या चीजें ठीक होने वाली है. दैट इज द ओनली वे ह्यूमंस कैन सर्वाइव एज अ स्पीसीज. वो सेफ्टी का जो अजम्पशन है और प्रिजम्पशन है वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है. एक्चुअल में हमको पता नहीं, रास्ते पर चलते हुए कुछ हो जाए, यू हैव नो आइडिया. कुछ भी हो सकता. सही बात है. सो स्टेबिलिटी इज बेसिकली एन इल्यूजन. उसको आपको मन में कंटिन्यूसली बना के रखना पड़ता है कि स्टेबल 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 स्टेबल. फॉर मी स्टेबिलिटी इज अगर मैं सुबह उठूं और मेरे दरवाजे के नीचे कॉल शीट पड़ा है, दैट इज स्टेबिलिटी फॉर मी टुडे इन द प्रेजेंट. आज वो स्टेबिलिटी है. आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, आज मेरा क्या दिनचर्या होने वाला है, वो मेरे लिए स्टेबिलिटी है. उसके अलावा मैं नहीं सोचता. एंड उसके अलावा अगर मैं सोचता हूँ तो जैसे पापा का सपना था माइकल जैक्सन एंड टॉम क्रूज, वो तो होने ही वाला है. तो जब हो जाएगा दैट इज ग्रेट.
उम्मीद बहुत बहुत अच्छा है, उम्मीदें रखना हर इंसान को रखनी चाहिए। नहीं, ये उम्मीद नहीं है, हाँ, ये रियलिटी है। मैं दुआ है मेरी आई एम आपको। साउंडिंग अ बिट टू पॉम्पस, बट नहीं, आई एम अब सॉरी, नो बट नो आपको वो माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स शाहरुख खान जब आए थे, रजत शर्मा को इंटरव्यू सबने देखा होगा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आ, अमिताभ बच्चन से आप बड़े एक्टर या अमिताभ बच्चन आपसे बड़े एक्टर, उन्होंने कहा नहीं, वो अच्छे एक्टर हैं बट उनसे इसके मैं पीछे थोड़ा आपको अच्छा बोला, बताओ वो क्या है? साइकी है वो उस साइकी और व्हाई दिस साइकी इज इम्पोर्टेंट। शाहरुख खान इज सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंस ना। कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक इफ यू स्टडी हिम डीपली, एक चीज आपको समझ में आएगी, नॉट ओनली शाहरुख खान, मे बी पीपल लाइक हीथ लेजर, माइकल जैक्सन ले लो, अ लॉट ऑफ अदर सुपरस्टार्स ले लो, सुपरस्टार्स ही छोड़ दो, आप कोई भी फील्ड में लोगों को स्टडी करोगे, द डिल्यूजनल दैट दे हैव एसेंशियली फ्यूल्स देयर हार्ड वर्क। अगर मैं ये सोचूं ही ना कि मैं उतना बड़ा बनूंगा, तो मैं उतना एफर्ट डालूंगा क्यों? सही बात है। अगर डिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, ऑटोमेटिकली दैट विल अफेक्ट माई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। जय इस बात है। बेसिकली आप अगर एक चूहे को एक खाना दोगे एक बटन दबाने की वजह से, वो चूहा को लगेगा कि वो बटन दबाने से वो खाना खाना मिल आता रहा है, है, एग्जैक्टली यार, क्या एग्जांपल बट अगर वो खाना आना बंद हो जाए तो वो चूहा बटन दबाना बंद कर देगा। सो जब वो बटन दबाना बंद कर रहा है तो वो खाने आने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जा रही है, तो वो बंद कर देगा, एंड ही विल गिव अप एंड ही विल गो टू सम अदर थिंग। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ठीक है, पाइप में कहीं ब्लॉकेज है, तो मैं वो चूहा हूं जो वो बटन दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जब वो खुलेगा तब इमेजिन पाइप किस तरीके से खुलेगा और कितना खाना आ जाएगा, तो तब तो मैं ऐश करूंगा, बट आज मुझे बटन दबाना है तो मैं दबाते रहूंगा। वो पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा ये, मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस और इस तरीके की साइकी बहुत ज़रूरी भी है इस फील्ड में, क्योंकि ये दोनों, आपका मैडनेस भी, आपका पैसेंस भी, सब कुछ चेक करा रही होती है समय के साथ। और आप ऑफ कोर्स ये पॉजिटिविटी, मैं आपको कुछ नाम दूंगा और दिस और दैट काइंड ऑफ ओके, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ठीक है। एस राजामौली, एस शंकर, राजमौली, एस राजामौली, मणिरत्नम, मणिरत्नम, मणिरत्नम AR मुरुगदास, मणिरत्नम, मणिरत्नम प्रियदर्शन, मणिरत्नम, मणिरत्नम प्रशांत नील, मणिरत्नम, मणिरत्नम एटली, मणिरत्नम। मणिरत्नम श्रीनिवास। We can skip the South list. Maniratnam is on the top. Maniratnam दिल से, on the top. गुरु, युवा are my favorite films. चलिए, मैं इस तो आप मणिरत्नम उनको- जी को मैं मानता हूँ। हाँ। ऑफ कोर्स उन्होंने जिस तरीके की चीजें कर दी है, वो शायद वो स्टडी की चीजें, और अब तक उनके पैरेलल में चाहे PS2 आई, चली नहीं चली वो एक अलग चीज है, नहीं, बट वो जो उन्होंने क्राफ्ट क्रिएट कर दिया उसमें भी, या जो उनकी पुरानी फिल्में देखो, बिल्कुल ये काबिले तारीफ है कि भाई आप मतलब I don't think we have explored मणिरत्नम to an extent that we should. I mean, आप युवा देख लो और गुरु देख लो, ये दो फिल्में आप देखोगे, मतलब बस ये वो आदमी ही कुछ और है, वो मतलब एक- मैं हाँ। उसके गाने देख लो, द वे, बाय द वे, मणिरत्नम मिरर है वो दोनों फिल्में। एंड ही इज द वन ऑफ द ओनली फ्यू फिल्म मेकर्स जिन्होंने सॉन्ग्स को एक बहुत अच्छी तरीके से अपने फिल्म्स में यूज किया है। आई थिंक ही इज अ पायोनियर इन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स इन हिज फिल्म्स, जो उनको ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता उस चीज का। सो मणिरत्नम इज ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट, तो नो मैटर व्हाट, इट्स मणिरत्नम। अब मैं कुछ नॉर्थ से नाम लेता हूँ, ठीक है, मेन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। संजय लीला भंसाली, जोया अख्तर, जोया, जोया अख्तर, मेघना गुलजार। मेघना गुलजार, बाय। आपके जीवन से तो जुड़ी रही छपाक। है, छपाक। मेघना गुलजार और विशाल भारद्वाज, दोनों I'm के साथ connected आपने to Vishal Bharadwaj in a way because Hani Trihan and Abhishek Chaubey are basically coming from his school. ऑफ कोर्स And so is Meghna Gulzar, by the way. In a way, she's been a part of the whole same in a way, हाँ, like इन अ वे ऑफ कोर्स, हाँ, Bharadwaj and Gulzar and सेम काइंड ऑफ वो थॉट ठीक साइकी है, है वो। घर के ही हाँ। लोग हैं, अभी एक को हाँ, चुनो दूसरे को चुनो, तो साथ में तो हम आपने लोग। इसमें हालांकि बच के निकलने की कोशिश की, तो मैं विशाल सर को रख लेता हूँ। हाँ, विशाल मीना गुलजार का नाम लिया हाँ। है, तो विशाल सर भी। हाँ, विशाल भारद्वाज, सुजीत सरकार। अब सुजीत सरकार के साथ मैंने काम किया है, लोगों को पता नहीं, मैंने नहीं, उनके उस साथ एक एड हिसाब से फिल्म नहीं, की थी। मतलब वैसा मुझे नहीं लगता कोई बुरा माने या कि नहीं, वैसा दिल नहीं है, जाने का, but, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक होता है ना ठीक कि है, हाँ, मैं सुजीत सरकार। अगर मैं, हाँ, सुजीत सरकार, of ठीक है, course। सुजीत सरकार। मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि ये वैसे, मेरे दिमाग में सेम चीज थी। ठीक है, सुजीत सरकार और संदीप रेड्डी वंगा, हालांकि ये तो बेसिकली उनको मुझे उधर कंसिडर करना चाहिए था।
बट सुजीत सरकार, संदीप रेड्डी वंगा। I would really like to do a Sandeep Reddy Vanga film. संदीप रेड्डी वंगा है कि बहुत दिल से आपने सोच के जवाब दिया है कि हाँ। मतलब वो उस किस्म का उन्होंने एक रियलिज्म को लेके जो कमर्शियल फिल्म्स होती है वो जो किया है उन्होंने, बहुत एग्जैक्टली very different from a lot of things that I have done. So I don't know, maybe. ओके ओके, संदीप रेड्डी वंगा, करण जौहर। I'm just skipping one after the other, so now Karan Johar. अच्छा ओके, करण जौहर और ऑफ कोर्स विक्रमादित्य मोटवानी। विक्रमादित्य मोटवानी। विक्रमादित्य मोटवानी, दिवाकर बनर्जी। दिवाकर बनर्जी। दिवाकर बनर्जी, रितेश बत्रा। रितेश बत्रा। रितेश बत्रा, नीरज गहवान। रितेश बत्रा। रितेश बत्रा, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप। ओके, अनुराग कश्यप, हंसल मेहता। शाहिद is one of my favorite films, so हंसल मेहता। हंसल मेहता, ओके। हालांकि मुझे पूरा वो था कि आप अनुराग कश्यप सर को, हालांकि वो भी दोनों इसमें कुछ वो नहीं है, बट अनुराग कश्यप सर के साथ काम किया है आपने तो नॉट एज अ डायरेक्टर दो, बट दैट्स व्हाई हंसल मेहता। हाँ, बट आप उस क्राफ्ट से भी वाकिफ है और उस साइकी से भी वाकिफ है कि क्या सोचते हैं किस लेवल का। बट देन वी कम डाउन टू हंसल मेहता या मणिरत्नम। मणिरत्नम, ओके, ऑफ कोर्स वो तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ मणिरत्नम, ओके। अब है कि दिलजाद हिवाले को अगर किसी एक के साथ डेट पे जाना हो तो एक्ट्रेस कौन सी होगी? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा। यार आई वाज सपोज्ड टू प्ले प्रियंका चोपड़ा's brother in बर्फी, तो आलिया भट्ट। ओके, आलिया भट्ट, कृति सेनन। Kriti Sanon and me share our birth dates together. She is also 27 July, so Kriti Sanon. हालांकि उसमें नाम कुछ ऐसे भी हैं, कृति सेनन और कियारा आडवाणी। अब हालांकि कियारा आडवाणी को लेकर इस तरह के नाम पूछना, हालांकि तो मैरिड हो चुके हैं तो शायद। I think Kriti Sanon. I find her pretty. ओके ओके, कृति सेनन, विद्या बालन। डेट पे आपने बोला? डेट या या काम? प्रेफरेंस की बेसिस पे आप किसको प्रेफर देना चाहिए? मैं डेट हटा भी सकता हूँ इसमें से। फ्रेंड्स के बेसिस पे आप किसको मोस्ट प्रेफर करते हैं इसमें? maybe Kriti. We are similar age group in terms of in comparison to Vidya Balan, so that's why maybe Kriti Sanon. She is younger than her, so maybe that's why. I don't know. वैसे आपकी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? All time favorite actress. किसी का भी ना, वो रेखा का भी दौर हो सकता है, वो ऐश्वर्या राय बच्चन का भी हो सकता है, मतलब जिनको देख के लगता है कि यार शी इज द यार स्टैंड ऑफ गोल्ड। जो नाम मैं लेने वाला हूँ उनका बहुत कम काम honestly आया है। There's this actress known as Rinku Rajguru who has done Sairat. ओह, And उन्होंने मेरे साथ, हम दोनों ने एक अभिषेक चौबे की जो फिल्म थी हमने एक साथ में की थी। I've never told her this, but मैंने उनका, the reason why I'm saying as an actress because मैंने उनका प्रेप देखा है। अच्छा। एंड जो इरफान खान की बात मैं कर रहा था, जहाँ पे वो प्रेपरेशन में ज्यादा बिलीव नहीं करते, रिंकू राजगुरु के साथ बेसिकली हम लोग, एक बस स्टॉप का सीन है, वी बोथ आर प्लेइंग द लीड्स इन अभिषेक चौबे फिल्म। तो बस स्टॉप का एक सीन है जब वो सामने बैठी है और मैं बैठा, और बहुत सारे डायलॉग्स है उसमें, एंड शी वॉज प्रेपिंग फॉर इट, बट वाइल प्रेपिंग फॉर इट उन्होंने डायलॉग्स ज़्यादातर रटे हुए नहीं थे, शी जस्ट न्यू देम कि क्या बोलना है। एंड मैंने पूछा डायलॉग्स नहीं किया, लाइक नहीं कर लूँगी, शी इज़ रीडिंग एंड शी सिट्स एंड शी डज द डायलॉग्स and the magic that brings. So I think and the other thing about her is also she's not from the city, she's not from Bombay, she's not from Pune. वो अपने गांव से आते हैं और वो यहाँ पे काम करती है, and अच्छा, I think that is what makes her so special and so uninhibited, कि वो, उनको प्रेशर नहीं है कि कैसी दिख रही हो, क्या बोल रही हो, कैसे बोल रही हो। आप मराठी फिल्में करते हो? यार मैंने मराठी में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है विंसू नाम की, वो की है। एक मैंने जो फीचर फिल्म बनाई थी उसमें भी मराठी थी। आई एम अप फॉर इट बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज दैट आई यूज्ड टू स्पीक विद माय ग्रैंडमॉम, सो आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर दैट मोर। हाल फिलहाल में ऐसे पूछूं कि कौन सी 3 फिल्में या 2 फिल्में देखते हो कि आप? देखता हूँ, कम देखता हूँ। देखते हैं, आप कम देखते हैं। ज़्यादातर एक्टर्स के साथ ये चीज़ है, मैं नोट करता हूँ, नए लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है कि वो फिल्में बहुत नहीं देखते हैं। हाँ। कुछ लोगों का शौक अलग से, कुछ लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज, ये कि उनको डॉक्यूमेंट्रीज का शौक है या रियल फुटेज काइंड ऑफ, वो उस पर ज़्यादा वो करते हैं कि कुछ उससे लर्निंग। आपका भी सेम है ऐसा ही? मैं ज़्यादातर लोगों को
लोगों की इंटरव्यूज और ज़्यादातर उनके लाइफ स्टोरीज ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, चाहे उनकी किताबें हो या वीडियोस कुछ भी मतलब, वीडियोस, बट इंटरव्यूज, हाँ, वो सारी चीज़ें। सो या आई वुड फिल्मों रादर, के बजाय आप। हाँ फिल्मों के बजाय ज़्यादातर। और हॉलीवुड की फिल्में हॉलीवुड की फिल्में आप कम देखते हो, तो वो देखती ही नहीं हो कि देखते हो, उसमें भी कुछ कल्ट जैसे अब अ, अवतार आई हाँ, 3, एक तो वेपन्स नाम की फिल्म आई है लेटली, हाँ, वो काफ़ी पसंद है। अच्छा देखा आपने, देखी हाँ, आपने वो? अच्छा, और माय ऑल टाइम फेवरेट आर डार्क नाइट, डार्क नाइट सीरीज पूरी फ्रेंचाइजी। स्पेशली द सेकंड वन बिकॉज ऑफ हीथ सेकंड, लेजर, ओके वो ओके, बायस है। ऑफ कोर्स। बट अगर आप मुझे मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट फिल्म पूछोगे, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, बहुत कम लोगों ने देखी है। के किसकी है ये? मैंने भी नहीं देखी यार इसमें। ये जापानीज फिल्म है हाँ, और इट इज़ द बेस्ट फिल्म दैट कुड एवर एग्जिस्ट, बिकॉज ज़्यादातर हमने जो वॉर फिल्म्स देखी है वो आर बेस्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हु आर ऑफ द अलायंस दैट वर अगेंस्ट जर्मनी एंड जापान। ऑफ कोर्स। ये जो फिल्म है, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से या रशियन एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव से? वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, हाँ, ये जो फिल्म है हाँ। वो एक जापानीज फैमिली की कहानी है एंड इट्स एन एनिमेटेड फिल्म, सर्वाइवर, अच्छा एनिमेटेड है, ओके। एनिमेटेड है। बट मैं आपको वार्न करूंगा, अगर आप वो फिल्म देखने वाले हो तो प्लीज कीप टिश्यू पेपर्स अराउंड यू, अच्छा, because it's gonna shake you up, and it is maybe the best film that ever exists. For me, it is my favorite film of the planet. उसके अलावा और एक फिल्म है होटल रवांडा, होटल रवांडा मैंने देखी हुई है, बहुत प्यारी। बहुत प्यारी फिल्म है, नो बहुत डाउट, प्यारी। बहुत प्यारी फिल्म है। तो ये दो फिल्म मेरे फेवरेट है। उसके बाद डार्क नाइट, एंटर द ड्रैगन, एंटर द, ऑफ कोर्स। मैं एक बीच में भी ये करने लगा था कि जो ऑस्कर होता है ना, कि एक ही दो ही फिल्में होती हैं जिनको वो दिया जाता है, बाहरी फिल्में, हाँ, क्या बोलते हैं उस कैटेगरी को, जिसको ऑस्कर दिया जाता है, फॉरेन फिल्म्स, फॉरेन फिल्म्स कैटेगरी में एक जो हाँ, डालते हैं वो। हाँ, तो नॉन अमेरिकन, नॉन वेस्टर्न जो हाँ, फिल्में थी ना, तो उसमें मैंने एक दौर में फिल्में ढूंढने शुरू की थी 11-12 में, तो उसमें मुझे कुछ फिल्में मिली, जैसे कि एक सन ऑफ सॉल करके फिल्म है। वो बेसिकली फिल्म है उसकी इजिप्टियन फिल्म है वो, और उसमें डायलॉग बहुत ना कम के है। बराबर ही है, हाँ। बट और जो एक्टर है उनके चेहरे पे भी पट्टियां बंधी हुई है पूरी फिल्म में, वाओ, हाँ, और सिर्फ आंखों से एक्सप्रेशन है। क्या एक मम्मीज थे क्या उसमें? हैं? मम्मीज थे वो लोग? मम्मीज नहीं है उसमें, बेसिकली है क्या कि एक जो कैरेक्टर है वो एक कैंप में होता है, जो टेररिस्ट कैंप होता है, वो लोगों को लेकर आते हैं, उनको गोली से मारते हैं, उनको एक खाई में ढकेलते हैं और उसको सफाई करनी होती है, लास्ट डेड बॉडी फेंक के उसमें, और वो कैंप में, टेररिस्ट कैंप में लेके आते हैं वो उस लोगों को, निर्दोष लोगों को। तो उसमें देखता है, जब सफाई कर देखता है कि मेरे बच्चे और मेरी बीबी का भी लाश है इसमें, तो अपनी बीबी की लाश को ऐसे धक्का दे देता है, लेकिन बेटे की लाश को वो ना पकड़ लेता है। उसको लगता है ना कि शायद उसकी एक मान्यता रहती है उसकी कि शायद ये लाइफ ये दोबारा ना जीने लग जाए जो मैं जी रहा हूँ। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है कि इसको पानी में ले जाके, जो उनकी उनमें एक प्रथा होती है कि पानी में इसको ले जाकर डुबा के जो रिचुअल जो होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करता, तो डेड बॉडी छुपा देता है, और एक ही आदमी को पता है जो उसका दोस्त है, माय गॉड, और वो भी डर रहा है कि कहीं ये फंसा तो मैं ही फंसूंगा। तो दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है, बट बहुत लाइट कन्वर्सेशन है वो, बट आंखों आंखों में ही बातें ज़्यादातर हैं, और बड़ी कमाल फिल्म है। लास्ट में कैसे नाटो आती है और भागते हैं, और कंक्लूजन में नहीं पता चलता क्या होता है कि लास्ट में ऐसे नाटो आती है, हाँ। तो आती होगी। इस तरीके से कि एक वो है कि इसमें सिनेरियो बनाया कि आती है यूएस की मिलिट्री, जो यूरोपियन सेना है वो आती है और इनको मारना शुरू करती है एक एक करके, और फिर ये छुपते हैं जंगल में, और लास्ट में एक बच्चा आता है और वो बस खड़ा रहता है और उसको देखता है, और अपने बेटे को लेकर डुबाता है पानी में, उस बच्चे को देखता है और फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब मैं ऐसे इस तरीके की फिल्में देखता हूँ, तो मुझे, ये इजिप्शियन फिल्म है, इजिप्शियन फिल्म है ये, यूट्यूब पे फ्री में है, सन ऑफ सॉल नाम है, सन ऑफ SAUL करके सॉल। आई थिंक सुना है मैंने इसके बारे में। तो मैंने ही उस डाला है अपने उस पे, ओके अपने इंस्टा पे भी डाला है। मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड फिल्म है। बाकी मैसिव ऑफ थीसिस आनंद गांधी की जो फिल्म आपने है, उनका नाम नहीं लिया लिस्ट में? आनंद गांधी सर मुझे फॉलो भी करते हैं वैसे तो। आनंद गांधी विल बी ऑन टॉप ऑफ दैट हाँ, लिस्ट। ऑफ कोर्स, मैं उनको यार मैं सारे डायरेक्टर से ऊपर रखता हूँ। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई है, बहुत ज्यादा फिल्में उन्होंने नहीं बनाई है, बट उन्होंने जो कुछ ही बनाया है
टर्न आउट गोल्ड बना इनफैक्ट है। बीच में आई थिंक विजय वर्मा के साथ वो कुछ करने वाले थे हाँ, एंड दे वर सुशांत लुकिंग सिंह के साथ फॉर भी करने वाले थे और वो चीजें नहीं हो पाई। हाँ दे वर लुकिंग फॉर अ यंगर वर्जन ऑफ विजय वर्मा जो मैंने किया है चित्तगोंग में। अच्छा सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, आई मैसेज्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वाज रियली इंटरेस्टेड, तो या अच्छा, आई विश दैट हमारी फिल्म वुड हैव हैपेंड। एक दफा उनसे हमारी बातचीत हुई है, मतलब हाँ। इंस्टा पे मुझे फॉलो भी करते हैं और अच्छा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मतलब आनंद गांधी सर, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस चैनल एंड इफ यू आर वाचिंग दिस मैं बहुत उनको उनके काम का तो मैं ऑल मतलब हमेशा से बड़ा फैन प्लीज रहा हूँ। मैं यहाँ पे आई वुड लव टू वर्क विद यू। और ऑफ कोर्स ये देखेंगे इंटरव्यू, उनको अच्छा लगेगा ये Hopefully. हमारी बातचीत। और मैं चाहता भी उनको कई दफा मैसेज कर चुका हूं कि आप आए और प्लीज आप आए। थैंक यू दिलजाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगा। आपका जो क्राफ्ट है, आपका जो काम है, मैं चाहता हूँ कि आप इस खान से निकल के वो हीरा जो चमके दुनिया में और नाम करे, और बहुत मुझे अच्छा लगेगा। और शायद आपका काम ही है कि मुझे मुंबई से खींच के यहाँ तक लेके आया और मैं भागता हुआ है कि भाई दिलजाद के साथ तो बात होनी ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत हम्बल हैं आप, बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो Thank you मच। so much for coming all the way, and it was a great time chatting with you and having this conversation. थैंक यू सो मच। थैंक यू दिलजाद भाई। Thank you.